लाइए पिच ग्राउंड लाई चलिए हम लोग को जरा ग्राउंड पे बीचों बीच पिच के पास, थोड़ा पिच से दूर रखिएगा नहीं तो पिच खराब हो जाती है। ये चलिए पहुंच जाएंगे हम लोग। पिच कैसी है ये देख, हाँ दूर रखा है इन्होंने। पिछली बार एक प्लेयर ने कंप्लेंट करी थी, थोड़ा सा ये आगे पिच की तरफ आ रहा था, उसका कहना था कि फिर वो प्रेस हो जाता है इलॉजिकली। वो पिच के आगे क्या रखा, मुझे दिख ही नहीं रही पिच। नहीं पिच नहीं दिख रही आपको? चेयर रख दी इन्होंने। ये पिच जो है सख्त दिख रही है, खैर सख्त तो है, ग्लोब अच्छा ही दिख रहा है। ग्लोब बहुत बढ़िया है। मुझे तो लग रहा है यहाँ से आगे जाते हुए ग्लोबल मार्केट के इतने अच्छे इवेंट हैं, अपने मार्केट के लिए भी है। अभी आप देखो 4 जून को रिजल्ट, उसके बाद मिड जून में बॉन्ड यील्ड का इंडेक्स में $2 बिलियन का पैसा आएगा, उसके बाद फिर रेट कट का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। सितंबर तक एक आध कट भी आया, लगातार यहाँ से दिसंबर तक माहौल ही माहौल है। अपनी बेट खाली ढंग से प्लेस करनी है आपको। तो खैर कल की पिच तो बहुत ही बढ़िया थी। यूएस में नंबर क्या कम आया, हालांकि ऐसा इतनी खुशी लोग दिखाते हैं ट्रिगर में कि सारे इंडाइसेस को लाइफ हाई पे खड़ा कर दिया। लेकिन मैं इसको बहुत सीरियसली इसलिए मानता हूँ आशीष कि पूरे ग्लोबल मार्केट में ये रैली हुई है, इसका मतलब बहुत सीरियसली नंबर नीचे आया है। तो इसको लेकर के फेड ने थोड़ा सा इशारा किया था चेयरमैन साहब ने, तो मुझे लगता है कि मार्केट ने इसको अपने अंदर ले लिया है। इसलिए मैंने लास्ट वीक भी आपसे कहा था कि लॉन्ग साइड की पोजीशन बनी हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेडिंग पोजीशंस, और कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। और शायद इस नंबर का उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा। तो पिच बहुत शानदार है ग्लोबली। हमारी पिच अटक गई 2200 के आसपास, 22,200 के आसपास। उनको लगता है कि पता नहीं रिजल्ट में क्या हो जाएगा, उसी पे अटके हुए हैं ये लोग। आज कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी चलना चाहिए अगर ग्लोबल मार्केट से आप क्यों पढ़ें, ढंग से पढ़ें तो। आईटी चलना चाहिए, रेट कट की उम्मीद बनेगी, और चला भी नहीं आईटी, कुछ करा ही नहीं, आईटी एकदम चला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज मुझे तब प्ले अप होनी चाहिए। क्रूड में नरमी है, आपके यहाँ विंडफॉल टैक्स कम कर दिया गया है, और क्या चाहिए, इतने अच्छे सेटअप तो दे दिया आपको पिच का। विंडफॉल टैक्स, हम तो आज भी हेडलाइन बनाते हैं, बाजार तो देखता भी नहीं है। अरे एकदम बाजार क्या बढ़ा दो तो ओएनजीसी और बढ़ जाता है। तो रिलायंस अच्छी चलो कच्चा तेल चढ़ गया है। सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है, लगाओ। ठीक है भाई, आज की टीम लाइनअप बता देता हूँ। पिच अच्छी है, पर आप हमेशा की तरह कॉशियसली ट्रेड करिएगा। हम दोनों जो स्टॉक बताने जा रहे हैं खबरों की वजह से हरे लाल होंगे, या कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे। स्टॉक की चाल कैसी रहेगी और उस पर रणनीति क्या बनानी है, वो आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करें। पहले कुछ नतीजों के साथ शुरुआत करता हूं जो वाकई अच्छे लग रहे थे। पहला है मैनकाइंड फार्मा, बढ़िया नंबर्स है मैनकाइंड के। 19% साल दर साल आय में इंप्रूवमेंट है, तो डिसेंट आय का परफॉर्मेंस है। उसके सामने ऑपरेशनली परफॉर्मेंस और अच्छी आपको नजर आएगी। इबीटा इस कंपनी का 42% के आसपास का जंप दिखा रहा है। तो जब 19% आय बढ़ी, इबीटा में 42% का जंप है, तो आसान शब्दों में मार्जिन्स में एक बढ़िया एक्सपेंशन इन्होंने डिलीवर करा है। इसके मार्जिन्स 390 बेसिस पॉइंट्स, 20.3 वाला 24.2 पे 390 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में जंप, और मुनाफा 65% पड़ा। नंबर्स अच्छे हैं, ऊपर से लेके ऑपरेशनली बॉटम लाइन सब बढ़िया लग रहा है। मैनकाइंड के थम्स अप है। अब स्टॉक की चाल अपनी जगह, नंबर्स सराहनीय। दूसरा है टीटागर वैगन, जिसे अब अपन टीटागर रेल सिस्टम्स कहते हैं, क्योंकि अब वैगन के बियॉन्ड स्टोरी है। अब तो खैर अर्बन इंफ्रा में भी है, शिप बिल्डिंग में भी बहुत कुछ करती है। खैर तो टीटागर रेल सिस्टम्स जो है उसके नतीजे भी अच्छे लग रहे हैं। आय 8% बढ़ी, उसके सामने इबीटा 26% का जंप, मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। आय 8%, इबीटा 26%, तो मार्जिन्स एक्सपैंड हो गए बढ़िया तरीके से, और मुनाफा इसीलिए 64% का साल दर साल इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। बढ़िया एग्जीक्यूशन है फ्रेट साइड ऑफ द बिजनेस में। बाकी सेगमेंटल भी अच्छा लग रहा है। फ्रेट के रेवेन्यूज अच्छे पिकअप हुए हैं। पैसेंजर के परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठंडी है, पर वो कहा जा रहा है कि अगले साल से वो बिजनेस मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। तो नंबर्स के लिए कोई कंप्लेंट नहीं, एज एक्सपेक्टेड सेगमेंट परफॉर्मेंस और ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग डिलीवरी। ऐसे ही एक अच्छा नंबर लगा सोमानी सिरेमिक्स का। आय 9% बढ़ी,
उसके सामने इबीटा में 32% का जंप। तो मार्जिन यहां पे भी एक्सपैंड हो गए, 9 के 11 हो गए, 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ गए, और मुनाफा इसका भी 27% के आसपास का जंप। तो ये तीनों नंबर्स हुए हैं जहां पे ऑपरेशनली परफॉर्मेंस गजब था, इबीटा में तगड़ा जंप और मार्जिन में एक अच्छा एक्सपेंशन। तीनों को थम्स अप दिया है, तीनों हरे। ओके, मेरे भी तीनों हरे। शुरुआत के एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, और इसमें 31% बढ़ा है रेवेन्यू और 6,500 करोड़ के आसपास आ गया। बिटा में भी 18% की ग्रोथ है। मार्जिन 18% 8.5% है, जो 1% कम है एक्चुअली, 1.25% कम है। लेकिन इतना चलेगा इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बहुत ऑर्डर बुक है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए नंबर इसको मैं रख रहा हूँ ग्रीन में। थोड़ा सा मार्जिन में कह सकते हैं आप 0.5% कम है। प्रीकॉल के नंबर भी अच्छे हैं, यहाँ पे भी 510 के सामने 566 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया इन्होंने, और मुनाफा 30 से बढ़ के 41 करोड़ आया यहाँ पे। अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसको भी ग्रीन में लेके चलिए। तीसरा स्टॉक है जो हमेशा मुझे सरप्राइज करता है, वो है CMS इन्फो। पैसा डालते हैं ATM में, इनका 627 करोड़ का रेवेन्यू, मेरे को समझ में आता 2,500 करोड़ का सालाना रेवेन्यू इनका, 25% की ग्रोथ है। एबिटा 168 करोड़ आया, 16-17% की ग्रोथ है। मार्जिन 16%, फ्लैट मार्जिन में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन नंबर अभी बहुत ही शानदार है इसके, तो इसको भी ग्रीन में लेके चलिए। CMS इन्फो सिस्टम्स को 3 मेरे भी ग्रीन है भाई। अच्छा, कल की दोनों लिस्टिंग्स खूब बाइंग हुई है उनमें बाजार में लिस्ट होने के बाद। टीबीओ टेक की तो डिमांड ही बहुत स्ट्रांग थी, तो लग ही रहा था कि जिनकी एपिटाइट नहीं सेटिस्फाई हुई है वो खुले बाजार में ले जाएंगे। वो खैर अच्छा भी कर गया। जो अच्छा नहीं करा वो था आधार हाउसिंग फाइनेंस। इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हुआ, थोड़ा डिस्काउंट पे गया, इवेंचुअली हल्के बहुत प्रीमियम के साथ ही बंद हुआ। आधार हाउसिंग फाइनेंस ऐसा नहीं था कि टेबल पे उन्होंने बहुत ज्यादा छोड़ा था वीजा वी टीबीओ टेक, पर इसने छोड़ा था अपने पीयर्स के मुकाबले। कल अपन चर्चा भी कर रहे थे, होम फर्स्ट हो, आवास हो, सबके सामने कंपैरिजन में टेबल पे छोड़ा हुआ प्राइस टू बुक के लिहाज से। तो उस लिहाज से लिस्टिंग तो काफी म्यूटेड हुई है, पर उस लिस्टिंग के बीच में जो लोअर लेवल से सुधरा होगा, शायद उसके पीछे रीजन है बाइंग। आकाश भंसाली की 22 लाख शेयर्स की और ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज की 23 लाख शेयर्स की। ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज शायद भंसालीज ओन्ड ही एंटिटी है, तो इन्होंने खरीदारी करी उस शायद, और जो लास्ट रेट में आया, बाकी इन्होंने खरीदा होगा। मैं इसको अभी भी ग्रीन रखता हूँ क्योंकि डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग हुई थी। आई एम होपिंग थोड़ा बहुत ट्रैक्शन पिकअप हो जाए। दूसरे को नहीं ले जा रहा टीबीओ टेक को, क्योंकि उसकी लिस्टिंग के बाद अब मुझे बहुत ज्यादा जूस नहीं दिखता। लंबी अवधि के हो सकता है अट्रैक्टिव हो, लेकिन लिस्टिंग सही हुई है उसकी। क्विक हील टेक्नोलॉजीज, ये वो साइबर सिक्योरिटी वाली हमारी देश की बहुत उम्मीदें थी। खैर अब तो लोअर लेवल से रिकवर करा हुआ स्टॉक है, ऑफ हाई जरूर ट्रेड कर रहा है। कल अपडेट आया शाम को कि यूरोप बेस्ड EET ग्रुप जो है उसके साथ पार्टनरशिप करिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए। ये जो ETT ग्रुप जो है ये लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर है IT और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का यूरोप में। तो इस कोलैबोरेशन के चलते क्या हुआ कि EET जो ग्रुप है वो प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा क्विक हील के कॉम्प्रिहेंसिव सूट, जो भी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के पूरे यूरोप में। टाइप तो सुनने में अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं ये EET करके क्या देता है डिलीवर, लेकिन टाइप इंटरेस्टिंग है, इससे मैं ग्रीन रखता हूं आज के लिए। कल शाम को जब न्यूज रिपोर्ट्स और वेब सब ब्राउज कर रहा था तो एक और इंटरेस्टिंग, यूरेका फोर्ब्स को रखिएगा स्क्रीन पे। तो कल मैं जब ब्राउज कर रहा था तो वेंट डाउन द मेमोरी लेन, वैसा एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, और वो मेरे ख्याल से एक इस देश के वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर ने छापी थी। एक डिटेल स्टडी थी, बेस्ट वाटर प्यूरिफायर्स अंडर 15,000 रुपए, और उसमें इनका एक्वागार्ड ऑरा अभी भी लीड करता है सबसे। गिवन द फ्यूचर्स, जो फीचर्स हैं, स्टोरेज कैपेसिटी है, रैंक्स द बेस्ट। और मुझे याद है ये एक्वागार्ड जब मैं छोटा था तब से इसके जलवे हैं। मेरे ख्याल से वाटर प्यूरिफायर में ब्रांडेड अनब्रांडेड कुछ होता ही नहीं था, जो कुछ था इसी ने सिखाया था उस जमाने में। और तब भी ये लोग बेचते थे रोड साइड टेबल लगा के, वो पीछे एक वो क्या कहते हैं बैनर लगा दे के बेचते थे। आज भी ऐसा दिखता है विजिबल, तो इंटरेस्टिंग, आज भी इनके ब्यूटिफायर्स के जलवे मतलब बने हुए हैं। खैर वो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अपनी जगह थी, वो प्रोडक्ट की हाईलाइट कर रही थी किस तरह के अभी भी दमखम है इसके प्रोडक्ट्स में। वैसे HUL का प्योरेट इसके बाद रैंक्ड है,
एक्वागार्ड के बाद दूसरे नंबर पे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। खैर, यूरोका फोर्ब्स का हिस्सा है एक्वागार्ड। ये वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस, वैक्यूम क्लीनर्स, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स, होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट वगैरह बनाने का काम करते हैं। खैर, इनका वो जो क्या कहते हैं रोबोटिक को क्लीनर है, पता नहीं लिया नहीं। हिंदुस्तान के होम में पता नहीं कितना लॉजिकल है, हर जगह टकरा टकरा के बेचारा साफ कहाँ करेगा, अपने पास जगह ही का है बॉम्बे में।